हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट असमिस में इसको बोलते हैं सरल सूद। इंटरेस्ट के नाम तो आप लोग सुना ही होगा कि इसको SI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिंपल इंटरेस्ट, अगर एक बोरोवर ने एक लेंडर से पैसा उधार लिया, तो पैसा उधार लिया तो पैसा को तो लौटाना पड़ेगा। अगर पैसा टाइम पे नहीं लौटा है तो कैसे इंटरेस्ट लगेगा वहाँ पे। तो जो पैसा उधार लिया था उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और जितना टाइम के लिए लिया उसको टाइम T बोलते हैं। और इंटरेस्ट होगा जितना परसेंट इंटरेस्ट, मतलब अगर 10% इंटरेस्ट है उसका मतलब ₹100 के लिए ₹100 प्रिंसिपल के लिए ₹10 इंटरेस्ट लगेगा। मतलब साल के एंड में ₹110 देना पड़ेगा। अगर ₹100 उधार लिया था तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तब ₹110 लौटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर एक साल के लिए ये रेट लिया जाता है 10%, 5% होता तो ₹105 लौटाना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ एडिशनल मनी जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अलावा एक्स्ट्रा मनी जो लौटाना होता है उसको ही इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देने से आपको ज़्यादा समझ आएंगे। दिस टाइप ऑफ मनी डेट इज़ एडिशनल, मतलब आपने तो जितना रुपया उधार दिए थे उसके अलावा और एक्स्ट्रा मनी मिला कि नहीं, वो एक्स्ट्रा मनी को ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिला के एक अमाउंट मिलेगा, उसको A बोलते हैं। अमाउंट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होता है टोटल में। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ जानना है कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल P मतलब ₹1000 लिया, हम ₹1000 आपने कहीं से उधार लिया, टाइम 1 ईयर के लिए लिया, 1 ईयर के बाद आपको लौटाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाए लेंडर ने, 10%, मतलब ₹100 में ₹10 इंटरेस्ट लगेगा। तो 1000 में कितना लगेगा, 1000 में ₹100 लगेगा। ऑब्वियसली हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो SI इक्वल, ये फॉर्मूला याद रखना है, PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 1000, P कितना लिया था 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो इंटू 10 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करके क्या मिला, ₹100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब हम थोड़ा समझाते हैं। रेट 10% मतलब अभी हमने बोला था, फिर बोलती हूँ कि ₹10 इंटरेस्ट होगा अगर ₹100 प्रिंसिपल होता। ₹10 इंटरेस्ट अगेंस्ट ₹100 प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है, अगर ₹100 हमने उधार लिया था तो इंटरेस्ट ₹10 देना पड़ता साल के एंड में, 1 ईयर के बाद।
इसलिए इसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। देयरफॉर हमारा जो सम हमने ऊपर किया है वो भी ऐसे यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ₹1000 प्रिंसिपल होता तो कितना होता, ₹100 नीचे जाता और 1000 इंटू 10 ऊपर जाता। कैलकुलेशन करके क्या मिलता, वही आंसर मिलता ₹100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ₹100 इंटरेस्ट अमाउंट है। रेट और अमाउंट आप मिक्स नहीं करना। रेट तो परसेंट में लिया जाता है और इंटरेस्ट रुपीस में लिया जाता है। तो रेट इज़ कैलकुलेटेड पर एनम। कभी कभी 1 ईयर के लिए लेना पड़ता है, 1 ईयर के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। बाद में अगर 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर ऐसे तो मल्टीप्लाई कर देने से हो जाता है। और टाइम के जगह आप 1 ईयर के जगह 3 ईयर, अगर 3 ईयर्स है तो 3 लेना होगा, तो 5 ईयर्स है तो 5 ईयर लेना होगा। ऐसे कैलकुलेशन करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम 1 ईयर के कम या मंथ्स में दिया जाता है तो क्या करेंगे, हम मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर 5 मंथ्स दिया है तो 5 को 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट करना होता है। मतलब एक साल में कितना तो फाइनल आंसर हमको मिला था तो 5 रुपीस में 8.33 ईयर्स होता है। ये ₹8 के बराबर अगर ही प्रिंसिपल ₹500 लिया है तो अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 500 रुपये उधार लिए थे, 100 रुपये में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के 4 मंथ्स 4 महीने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ₹8. तो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसके साथ 500 रुपये, मतलब 508 रुपये 33 पैसे आपको लौटाना होगा। उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। 500 सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड करने से टोटल अमाउंट जो आपको रिटर्न करना होगा कैलकुलेशन करके। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गए थे, हम फिर से